हेलो। नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं यदु यादव आप सभी का आरएसवाई एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से आपको हमारे आरएसवाई एकेडमी चैनल पर मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे डेली पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके ब्रेन को वॉश करेंगे मैथमेटिक्स के लिए, और निश्चित रूप से आप माने कि आपका डर जो मैथमेटिक्स के लिए है वो दूर होगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैथमेटिक्स के बारे में गैलीलियो महोदय का ये कहना था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी रचा गया है वो गणित की ही देन है। तो अगर ऐसी बात है तो मैथमेटिक्स से डर नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं जरा कि हम अपने प्रयास से आप लोगों के मैथमेटिक्स के डर को कितना दूर कर पाते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने टुडेज मैथ्स के पॉइंट में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामानुजन संख्या क्या होती है। रामानुजन संख्या, तो स्टूडेंट हेडिंग लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ बात करते हैं। जैसे रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, इस रामानुजन संख्या को कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हार्डी रामानुजन संख्या, और इसी तरह से स्टूडेंट एक नाम इसका है टैक्सी कैब नंबर। इस तरह से तो क्या है रामानुजन संख्या, इसे हार्डी रामानुजन संख्या क्यों कहा, टैक्सी कैब नंबर क्यों कहा। ये जो नंबर होता है वो मैं आपको बता दूं, ये 1729 होता है, टैक्सी कैब नंबर या रामानुजन संख्या। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इसे रामानुजन संख्या कहा गया, वो आप समझें। देखिए, रामानुजन हमारे भारत देश के बहुत ही महान गणितज्ञ थे और आज भी उनका नाम सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है और उनकी बनाई गई प्रमेयों को आज भी लोग आत्मसात करते हैं। राइट। 1729 जो रामानुजन संख्या है उसके पीछे एक बात कही जाती है कि जो जीएच हार्डी जी थे वो रामानुजन जी से मिलने के लिए गए थे। ये हार्डी जी कौन है, रामानुजन क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मैं एक स्केच करके आपको बताता हूं कि क्यों मिलने गए, ऐसी क्या बात है वो थोड़ा बताएं आपको हम। अगर देखिए रामानुजन के बारे में थोड़ा सा आप समझें तो ये इतने प्रखर बुद्धि के थे रामानुजन जी कि 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली प्रमेय की रचना कर दी थी, खोज लिया था और लिख भी दिया था उसे, और अपने पूरे जीवन काल में 3884 प्रमेयों की रचना कर दी थी। आप सोचिए, कई इन्होंने थ्योरम्स बनाई, कई इन्होंने सिद्धांतों को खोजा जो आज भी हमारे गणित में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। उन्हीं में से एक थ्योरी थी मॉक थीटा फंक्शन थ्योरी। आपने सुना होगा जो ब्लैक थ्योरी, जो ब्लैक होल थ्योरी आज जो आधुनिकता में चल रही है, ब्रह्मांड के ज्ञान को करने के लिए, ब्रह्मांड कैसे बना उसके लिए ब्लैक होल थ्योरी है। तो उसमें आपका ये मॉक थीटा फंक्शन थ्योरी जो रामानुजन जी के द्वारा बनाया गया कंपलसरी रूप से यूज किया जा रहा है। आप ये सोचिए उस समय जब इन्होंने बनाई होगी और आज आप इसका यूज कर रहे हैं ब्रह्मांड का ज्ञान करने में, बहुत बड़ी बात है। यहां तक माना जाता है रामानुजन की जी के बारे में कि जो लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगाते थे किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने में, ये चुटकियों में उसके आंसर को बता दिया करते थे रामानुजन जी। इतने प्रखर बुद्धि के थे। जब ये क्लास 5 और 6 में थे तो ये 10th के 12th के क्वेश्चंस को, बीएससी लेवल तक के, स्नातक तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया करते थे। ये इतने प्रखर बुद्धि के थे, इसीलिए रामानुजन जी को गणित का जादूगर, अंकों का जादूगर, संख्याओं का जादूगर, गणितज्ञों का गणितज्ञ या आधुनिक भारत का गणितज्ञ भी कहा जाता है। कई नामों से जाना जाता है और इनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, इसलिए 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय दिवस, भारत का राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। तो ये तो रामानुजन के बारे में थोड़ी सी चर्चा रही। अब जीएच हार्डी के बारे में आप समझ लें। एक्चुअल में जीएच हार्डी जी अपने उस समय के लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे गणित के, और ये भी एक अच्छे गणितज्ञों में शामिल थे।
तो जब इनकी मुलाकात वहां पर हुई, इस तरह से इनकी जान परिचय हुई, इनके साथ उन्होंने काम किया, आपस में खोजें दोनों लोगों ने साथ साथ रह के करी, गणित के बारे में खोजा। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक समय की बात है कि रामानुजन जी बीमार पड़ गए और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो जो प्रोफेसर हार्डी जी थे वो टैक्सी से रामानुजन जी से मिलने के लिए गए। तो रास्ते में जो गड्ढे उन्हें मिले, जो परेशानियां हुई टैक्सी पे बैठने के बाद, तो थोड़ा परेशान हो गए कि यार इस टैक्सी से आना पड़ा। और जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि जो टैक्सी का नंबर है वो 1729 है। तो उन्हें बहुत एकदम ऑड लगा इसको पढ़ के, 1729 यार नंबर, समझ रहे हैं, ऑड फीलिंग्स आई, 1729 नंबर कितना रफ नंबर है, टैक्सी भी खराब थी, इतने झटके लगे, परेशानी हो गई बहुत ज्यादा। तो वो हॉस्पिटल में रामानुजन जी से मिलने के लिए गए, हालचाल पूछे, बातचीत हुई, उसके बाद वो चुपचाप होके बैठ गए। तो रामानुजन जी ने पूछा कि क्या सर, क्या परेशानी है, आप बहुत सुस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने एक टैक्सी से सफर किया, उसमें ये दिक्कतें आई और उसका नंबर भी मैंने पढ़ा तो 1729 था, इतना ऑड नंबर, खराब नंबर। तो रामानुजन जी ने तुरंत ही उनको रोका, नहीं सर, ये खराब नंबर नहीं है, अशुभ नंबर नहीं है, ये तो बहुत शुभ नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। ये दुनिया का ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे दो तरह से लिखा जा सकता है, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में। जैसे कहना क्या चाहता हूं मैं स्टूडेंट, जरा समझना। रामानुजन जी ने बताया कि जैसे आप 10 का क्यूब करें, यहां पर 9 का क्यूब करें, ठीक है, 10 का क्यूब कितना होगा भाई, 1000, 9 का क्यूब कितना होगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट 10 का क्यूब और 9 के क्यूब के बाद में अगर आप देखें यहां पर, तो जैसे 12 का क्यूब और 1 का क्यूब अगर आप करें, तो 12 का क्यूब आप करेंगे तो 1728 आएगा, ठीक है, और 1 का क्यूब बन रहता है, इसको आप अगर प्लस कर देंगे तो 1729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1729। और इसको आप जब प्लस कर देंगे यहां पर, इसको जब आप प्लस कर देंगे 1729 को, तो ये भी हो जाएगा 1729। तो रामानुजन जी ने क्या बताया, ऐसी दो संख्याओं के घनों का योग, जैसे एक संख्या ये, एक संख्या एक, इनके घनों का योग ये देखिए, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरह से लिखा जा सकता है, इसे ऐसे और ऐसे। तो इस तरह की दुनिया में ये सबसे छोटी संख्या है, उन्होंने बताया। लेकिन उनकी बात यह थी कि यहाँ पे दोनों धनात्मक होना चाहिए। अगर रामानुजन संख्या की बात करें स्टूडेंट, तो जैसे अगर आप एक संख्या और ले लें यहाँ पर, जैसे 91, तो 91 को भी मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे 4 का घन और ये 3 का घन, राइट। यहाँ पे आप लिख दें 6 का घन और -5 का यहाँ पर घन। जरा इसे सॉल्व करना, ये 64 होगा 4 का घन और 3 का घन यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 91 हो जाएगा। ये आपका 216 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 125 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे 91 आ जाएगा। लेकिन बस बात क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आई है, यहाँ पे क्या है, सभी धनात्मक संख्या है। तो रामानुजन जी ने यही बताया था कि धनात्मक संख्याओं के बारे में बोला था कि दो संख्याओं के घनों का योग करें और दो तरह से इस संख्या को लिख सकते हैं, तब संसार की सबसे छोटी संख्या 1729 है। लेकिन रामानुजन की बात में अगर थोड़ा सा ये आप जोड़ दें कि अगर ऋणात्मक संख्या ले लें तो एक संख्या में 91 भी प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट, चूंकि रामानुजन जी ने बताया तो उस संख्या का नाम क्या पड़ा, रामानुजन संख्या। हार्डी जी साथ में थे तो इसलिए क्या कहा जाने लगा, हार्डी रामानुजन संख्या। चूंकि हार्डी महोदय आपके टैक्सी से आए थे तो क्या नाम पड़ गया, टैक्सी कैब नंबर पड़ गया। स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं, इसके अलावा अगर आप रामानुजन संख्या देखना चाहें तो 41104, 4104 ये भी आपकी रामानुजन संख्या के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आपको बताया कि रामानुजन संख्या क्या होती है, या हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, या टैक्सी कैब नंबर क्या होता है। रामानुजन का शॉर्ट परिचय दिया आपको हमने, हार्डी जी का भी शॉर्ट परिचय दिया, क्यों मिलने गए, ये तमाम सारी बातें करी, इसके बारे में आपको बताया। एक और संख्या आपको हमने बताई कि रामानुजन संख्या ये भी होगी। आज के लिए हमारा आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कोई सी दो रामानुजन संख्या और बताइए और कमेंट में मेरे साथ आप शेयर करें। अगर आपको नहीं आता, नहीं खोज पाते हैं, मुझसे आप पूछिए कमेंट सेक्शन में जाकर के, आई विल टेल यू श्योर। ओके, थैंक्स अ लॉट। अगर स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।